नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल AB क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.4 का दूसरा का चौथा प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को हम पहले बता चुके हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये प्रश्न क्या कहता है और इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। और ये प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, और इसको थोड़ा सा आराम से देखें। बात पैसे का है तो और आराम से देखने वाली बात है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। आप लोग भी जाते होंगे बैंक, है कि नहीं। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। उन्हें दो ही प्रकार के नोट चाहिए, 50 रुपया और 100 रुपया का नोट चाहिए, लेकिन टोटल पैसा कितना चाहिए उसे? 2000 रुपया चाहिए, है ना। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितना नोट प्राप्त किया? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ही मैथ है ना। 25 नोट प्राप्त किया। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ रहता है कि नहीं। पूछ रहा है कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हमको तो मालूम ही नहीं, तो मान लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं। माना, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से, थोड़ा ये चलने में दिक्कत हो रहा है। तो चलिए मान लेते हैं। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x। हमने मान लिया कि मीना को 50 रुपये का एक नोट मिला होगा, और साथ ही मान लेते हैं 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 22 मान लेते हैं। बात तो ये है। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए कि कुल नोटों की संख्या कितनी हो जाती है? 25, यानी x नोट और y नोट मिलाकर के कितना नोट? 25 नोट ना। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, प्रश्न से दोनों प्रकार के नोट 50 टकिया के गो बाबू x गुना 100 टकिया के गो y गो, और दोनों के नोटवा मिलाकर के कितना आ रहा है भाई? 25 नोट। तो इस समीकरण तो एक हम लोगों को प्राप्त हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? एकदम आराम से। फिर कह रहा है क्या कि टोटल कितना? 2000 रुपये प्राप्त किया। अब इससे एक समीकरण देखिए कैसे निकलता है। टोटल 2000 रुपया। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। फिर टोटल इस रुपया जो प्राप्त करना है 2000 रुपया। अच्छा, 50 का कितना नोट? x नोट ना, और 100 का कितना नोट? y नोट, और दोनों को मिला करके 2000 रुपया आता है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि 50 के नोट की संख्या अगर 2 मान लेते हैं तो के रुपया? 100 रुपया। और 100 टकिया अगर हम मान लेते हैं के रुपया? 3 गो, तो कितना रुपया? 300 रुपया। ये दोनों देख रहे हैं ना वैल्यू कैसे निकल रहा है। मतलब कि रुपया को नोटों की संख्या से गुना कर देंगे तो उसका कुल मूल्य निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना। 50 टकिया मान लिए 50 गो, देखिए 50 टकिया मान लिए 2 गो, तो कितना रुपया? 100 रुपया। तो उसी तरह से यहाँ पे कितना माना है? 50 रुपया के नोटों की संख्या के गो? x गो। तो अगर वैल्यू हम पूछें आपसे कि बताइए टोटल के रुपया होगा, तो आप बताइए कि सर 50 100 रुपया होगा, है कि नहीं। उसी तरह से कितना से गुना करेंगे? 100 22 से गुना कर देंगे। समझ में आया कि फिर से समझाएं? चलिए देखिए, हो सकता है कि समझ में नहीं आया। हम मान लेते हैं कि 10 रुपया के नोट की संख्या के गो? 3 गो। तो बाबू कितना रुपया? 30 रुपया। हम मान लिए देखो 50 रुपया के नोटों की संख्या 4 गो, तो कितना ना रुपया? 200 रुपया गुना करके ना, तो 50 रुपया के नोटों की संख्या x मान लिए, x गो, तो टोटल कितना रुपया? 50 100 रुपया। अब तो समझ में आया। चलिए एक बार फिर से, 100 रुपया के नोटों की संख्या मान लिए 2, तो टोटल कितना रुपया? 200 रुपया। 100 रुपया के नोटों की संख्या मान लिए 22 गो, तो कितना रुपया? टोटल 100 रुपया। अब तो ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे हम मान लिया कि टोटल कितना मूल्य है ना, और टोटल कितना था? 2000 रुपया। तो चलिए यहाँ पे कुछ कॉमन भी आ रहा है। 50 कॉमन आ रहा है, 50 निकाल लिए, x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बाई
बराबर में कितना 2000। अब यहाँ पे आप देखें x प्लस में 2y बराबर में 2000 है ना, और ये गुना है इधर आकर के भागा में। देखिए तो कट रहा है ना, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 40 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे एक समीकरण प्राप्त हो रहा है x प्लस 2y बराबर 40, और ये समीकरण हो जाएगा 2 मित्रों, है कि नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हो सकता है। अब दोनों समीकरण को हम लोग हल करेंगे और हम लोग का उत्तर आ जाएगा। इन सभी प्रश्नों में समीकरण लाने तक ही मज़ा है, उसके बाद तो एकदम आराम से बन जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप x देख रहे हैं और यहाँ पे भी x देख रहे हैं, तो घटा लेंगे बन जाएगा। तो लिखते हैं, यहाँ पे देखिए जगह तो यहाँ पे बच रहा है ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 घटा लीजिए, 2 में से 1 घटा लीजिए, कोई मैटर करता नहीं है, बन ही जाएगा। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, है कि नहीं। तो चलिए 2 में से 1 घटाते हैं। 2 के लेफ्ट साइड में कितना बाबू बताना जरा, x प्लस में 2y ना, और इसका लेफ्ट साइड में कितना x प्लस में y, 40 माइनस में ये हो जाएगा 25। अरे कितना तो हम देखते हैं, हम क्लास में भी देखते हैं और अपने क्षेत्र में भी या यूट्यूब में भी देखते हैं कि बहुत सारे टीचर तो क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को भारी बना देते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखेंगे, एकदम आराम से बन जाएगा। ध्यान से क्या देखना है कि नहीं। तो चलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे देखिएगा x प्लस में 2y माइनस में x प्लस माइनस माइनस, अभी घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 25 और 35 10 40, ये आपका 15 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आराम से कट जाएगा। 2y में से 1y घटा दीजिएगा तो सिर्फ y बचेगा, 1y बराबर में 15। y का मान कितना आ गया, 15 आ गया। अब y का मान कोई भी समीकरण में रख देंगे, x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण, बताइए कितना में रखिएगा, 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण में कितना है, x प्लस में y बराबर बताइए जरा 25। y का मान कितना 15 ना, तो x प्लस में 15 बराबर 25। x बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 15, x बराबर 10। अब यहाँ पे x बराबर 10 और y बराबर 15। तो चलिए चलते हैं शुरुआत में। शुरुआत में क्या माने थे, 50 रुपया के नोटों की संख्या x और 100 रुपया के नोटों की संख्या y। तो फाइनली हम लोग आंसर लेके चले आए हैं, तो लिख देंगे अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या x माने थे ना, और x का मान कितना आया 10, तो 50 रुपया वाला 10 में हो गया। 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना माने थे हम लोग y, तो कितना आया है बताना जरा 15। तो फाइनल आंसर हो गया, है कि नहीं। 50 रुपया के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपया के नोटों की संख्या y आ गया। एकदम सिंपल था। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे प्रश्न संख्या 5 के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और प्यारा प्यारा कमेंट करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।